नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी तंदूरी पनीर सैंडविच जो टेस्ट में रेस्टोरेंट जैसी है लेकिन हाइजीन और न्यूट्रिशन में उससे कई ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम लोग लेंगे कुछ फ्रेश ब्रेड स्लाइड्स। तो इससे पहले हम लोग अपनी सारी वेजिटेबल्स जो भी हम इसमें डालेंगे, सैलड इसमें डालेंगे, वो हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्यूकम्बर आधा एंड कैरेट, पनीर, अनियन। अगर आपके पास कैप्सिकम है या फिर बेल पेपर है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो घर पे बनाई हुई पनीर सैंडविच के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्यूकम्बर लिया है, ये हाइड्रेशन का बेस्ट सोर्स है, लो इन कैलोरी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कैरेट भी ली हुई है। तो जो कैरेट होती है वो बीटा कैरोटीन से रिच होती है जो आँखों के लिए अच्छी होती है और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। सो यहाँ पे हम पहले क्यूकम्बर एंड कैरेट को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर की मदद से आप जितना भी क्यूकम्बर ले रहे हैं उसे अच्छी तरीके से ग्रेट कर लें। एंड उसके बाद हम लोग अपना कैरेट भी ग्रेट करेंगे। वैसे तो मार्केट में भी सैंडविच मिलती है बट वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती क्योंकि उसमें वो लोग बटर, चीज़ या फिर ऑयल यूज़ करते हैं। वो कौन सी क्वालिटी का होता है वो हमें नहीं पता होता। तो अगर हम लोग घर पे बनाते हैं तो घर की सैंडविच सबसे पहले हाइजीनिक होती है, सारी फ्रेश होती है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते इसमें। आप अपने टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कम चीज़, ज़्यादा वेजीज या फिर ग्रिल्ड वर्जन। तो यहाँ पे क्यूकम्बर ग्रेट हो गया था एंड क्यूकम्बर में वैसे वाटर होता है एक्स्ट्रा, तो हमने सारा एक्स्ट्रा वाटर इसमें से रिमूव कर दिया था एंड जो क्यूकम्बर है उसे एक बाउल में रख लिया था। तो क्यूकम्बर के बाद हम लोग कैरेट को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। बाहर की सैंडविच में अक्सर ऑयली सॉसेस, रिफाइंड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा सॉल्ट होता है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। घर की तंदूरी सैंडविच में न्यूट्रिशंस का भी ध्यान रखा गया है। सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर सब कुछ एक ही बाइट में मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा कैरेट भी ग्रेट हो गया था। जो भी ग्रेटेड कैरेट था उसे भी हमने क्यूकम्बर में बाउल में डाल दिया था एंड फिर उसके बाद हम लोग पनीर लेंगे। पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो वजन घटाने के लिए बहुत ही मदद करता है। प्रोटीन शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है जिससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है। प्रोटीन रिच डाइट में मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है जिससे बॉडी ज़्यादा कैलोरी जलाती है। इससे फैट जल्दी बर्न होता है। पनीर खाने के बाद भूख जल्दी नहीं लगती जिससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और वेट कंट्रोल में रहता है। पनीर हड्डियों को मजबूत बनाता है और फैट स्टोरेज को कम करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि कैल्शियम फैट सेल्स के बनने की प्रक्रिया को भी कम करता है। पनीर में बहुत कम कार्ब्स होते हैं जो कि कीटो डाइट जैसे वेट लॉस प्लान के भी लिए परफेक्ट है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ने देते। वेट लॉस के साथ साथ बॉडी को टोन करने के लिए भी मसल्स ज़रूरी है। पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है जो मसल बनाने में काफ़ी मदद करता है। पनीर का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है जो वेट लॉस में सहायक है। उसके बाद हमने लिए थे अनियंस, इनको भी अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। तो पनीर आप मैश करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे छोटे पीसेस में कट करके ही डाला था। अनियन को भी इस तरीके से नाइफ़ की मदद से पीसेस में कट कर लिया था एंड उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे तंदूरी मायो। तो यहाँ पे आप नॉर्मल मायो भी यूज़ कर सकते हो। ये तंदूरी मायो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तंदूरी मायो से सैंडविच का टेस्ट ही अलग आता है। अगर आप नॉर्मल वाइट मायो डालते हैं तो उससे जो टेस्ट है वो नॉर्मल रहता है बट इससे जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है सैंडविच। तो आप भी इसे डाल के एक बार सैंडविच बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी वेजीज सैलड्स को इसमें डाल के मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मायो है वो सैलड एंड वेजीज़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अलावा आप इसमें बाकी चीज़ें भी डाल सकते हो। जैसे उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया था एंड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। तो ऑरिगेनो डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है।
तो उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया था। इसके बाद अगर आपको कुछ बेसिक स्पाइसेस डालने हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस इसमें सॉल्ट ही ऐड किया था, रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो ऐड किया था। बस इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको इसमें चीज़ डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इसमें चीज़ की स्टफिंग की थी। तो यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ ले लिया था एंड उसे अच्छी तरीके से बारीक ग्रेट करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे ज़्यादा बड़े उसमें ग्रेट नहीं किया था, क्योंकि अगर छोटे ग्रेटर में ग्रेट करेंगे तो ये काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इतना ग्रेट कर लिया था। एंड जब आप इसकी स्टफिंग करके पनीर सैंडविच में डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम आता है। तो यहाँ पे जब भी आप तंदूरी सैंडविच बनाएंगे तो उसमें चीज़ ज़रूर डालिएगा। तो उसके बाद हम लोग लेंगे ब्रेड में अगर आपको सॉस वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमने मायो से प्रिपेयर किया हुआ था वेजीज़ एंड सैलड, वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें लगा देंगे। तो अगर आपको सैंडविच की स्टफिंग थोड़ा हैवी चाहिए तो आप इसे ज़्यादा इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए इसकी स्टफिंग तो आप थोड़ा ही लगाएं। उसके बाद जो हमने ग्रेट किया हुआ चीज़ था वो भी हम इसमें रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रख दिया था। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने अपने सैंडविच मेकर को गरम कर लिया था एंड उसके बाद एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से इसमें बटर लगा लिया था। तो अगर आप इसमें बटर ग्रीस करते हैं तो जब भी आप सैंडविच को सेकते हैं ऊपर नीचे से बाहर से उसमें बटर का फ्लेवर आता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम लगता है। यहाँ पे आप फिर अपने ब्रेड्स को सैंडविच मेकर में रख देंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए ग्रिल होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों ये थी टेस्टी और हेल्दी तंदूरी पनीर सैंडविच की रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट्स करके बताइए आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। थैंक यू।